और चलिए प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मदरसे पर बुलडोजर चलेगा। प्राधिकरण ने मदरसा कमेटी को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा है कि नक्शा पास नहीं हुआ है और 2700 स्क्वायर फीट में ये अवैध निर्माण किया गया, बगैर मान्यता मदरसा संचालित किया जा रहा था। मौलवी समेत 4 आरोपियों की रिमांड की तैयारी भी है। तो वहीं आपको बता दें कि नकली नोट छापने वाले मदरसे पर अब एक्शन होने वाला है। मदरसे में नकली नोट छापने की फैक्ट्री चल रही थी। हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ साहित्य यहां पर मिला था। तो प्रयागराज का जामिया हबीबिया ये वो मदरसा है जो कि पिछले 80 सालों से कहा जा रहा है कि संचालन इसका किया जा रहा है। 27 स्क्वायर फीट में इसका पूरा संचालन किया जा रहा है, जिस पर अब बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, जामिया हबीबिया ये वो मदरसा जो कि पिछले लगभग 80 सालों से इसका संचालन किया जा रहा है, लेकिन पिछले एक सप्ताह की अगर हम कार्रवाई को देखें तो पहले नकली नोट छापने की मशीन बरामद होती है, उसके बाद हिंदुओं के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ तमाम ऐसे सबूत मिलते हैं जहां पर भड़काने की भी बात सामने आई। और ऐसे में अब प्रशासन का पीला पंजा चलेगा, बुलडोजर की ये कार्रवाई भी होगी। जी बिल्कुल, जब से मदरसे में 28 अगस्त की बात करें तो नोट छापने का जो गोरख धंधा चल रहा था उसका भंडाफोड़ हुआ था और मदरसे का मौलवी जो प्रिंसिपल है उसके सहित 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद वहां पर जांच लगातार तेज हुई तो पता चला कि वहां पर भड़काऊ साहित्य का भी प्रयोग किया जा रहा है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भड़काया जा रहा है समाज के प्रति। तो एक तरह से जांच जो है उसका दायरा बढ़ता है। तमाम एजेंसियां, अगर हम आईबी की बात करें, एटीएस की बात करें, लोकल पुलिस, इंटेलिजेंस, एलआईयू, तमाम एजेंसीज इसकी जब जांच करती हैं तो साथ में पीडीए भी उस जांच में शामिल होता है कि आखिर ये मदरसा जो शहर का पॉश इलाका है उसमें 100 करोड़ रुपए के आसपास इसकी कीमत है। इसका जो निर्माण है, इसकी जो वल्दियत है, जमीन है, वो वैध है या नहीं है। तो पीडीए को जांच में पता चलता है कि ये निर्माण जो किया गया है 2700 वर्ग फीट में, वो निर्माण पूरी तरह से अवैध है। और इसके लिए जो पीडीए है वो कल मदरसे को सील कर देता है और उसके बाद मदरसा कमेटी को नोटिस भेजा जाता है और उनसे जो अवैध निर्माण है उसके बारे में जवाब मांगा जाता है। तो जो लीगल प्रोसेस है पूरा, उसको पीडीए अडॉप्ट कर रहा है। नोटिस भेजा गया है, जवाब मांगा गया है और जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी, डिमोलिशन की, बुलडोजर की कार्रवाई। बिल्कुल, लेकिन मानवेंद्र यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि लगभग 100 करोड़ के आसपास की फंडिंग का भी ये पूरा जो मामला है वो सामने नजर आ रहा है। लेकिन जब इतनी बड़ी मात्रा में विदेशों से फंडिंग हो रही है, चाहे वो दुबई से हो, तुर्की से हो, अलग अलग दूसरे देशों से अगर हो, लेकिन फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी जिसके बाद नकली नोट यहाँ पर छापे जा रहे? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही होता है। और जैसा आप बता रहे हैं कि ठीक मेन जो रास्ता है उसके साइड में ही ये मदरसा संचालित किया जा रहा है पिछले लंबे समय से। जी बिल्कुल, 80 साल पुराना मदरसा है और 48 लाख रुपए सालाना उसको फॉरेन फंड मिलता है। जो अरब कंट्रीज हैं, दुबई है और तमाम देश हैं, वहां से 48 लाख रुपए सालाना उसके संचालन के लिए फंड मिलता है। करीब 100 लोग जो है उसमें मैनेजमेंट में छात्र हैं, वो सब वहां पर रहते हैं। तो इतना पैसा उनके पास खुद पहले से मौजूद है। ऐसे में क्या जरूरत पड़ गई कि नकली नोट छापने की जरूरत पड़ गई। और नकली नोट कहीं, जो आर्थिक अपराध शाखा वो ये जांच कर रही है कि नकली नोट कहीं देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए तो नहीं छापा जा रहा था और देश के खिलाफ ये पूरी कोई साजिश तो नहीं थी। जिस तरह से वहां पर भड़काऊ साहित्य मिलता है, नकली नोट छापने का कारोबार वहां से तौर पर चूंकि देखिए ये जो कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है बहुत बड़ी कार्रवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका तमाम जानकारी।